Good morning, students. So our next chapter is alcohol, phenols and ethers. In the first part, we will learn about alcohols and phenols, starting with their basic classification. Now, what are alcohols? Alcohols are the compounds containing hydroxyl group attached to अल्काइल ग्रुप. किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जब आप OH को अटैच कर देते हो तो आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स. इनमें से हमारी जो टाइप्स हैं दैट आर, फर्स्ट टाइप इज एलिफेटिक अल्कोहल. एलिफेटिक अल्कोहल्स जो होते हैं इनमें हम सिंपल चेन्स वाले हाइड्रोकार्बन्स करेंगे, साइक्लिक वाले कंपाउंड्स नहीं करेंगे, राइट. एंड फर्दर हमारे पास जो दूसरे अल्कोहल्स हैं उनमें से आ जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल्स. इन दिस लेक्चर हम लोग इनका सिंपल एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लासिफिकेशंस करेंगे, राइट. सो स्टार्टिंग विद द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स. एलिफेटिक अल्कोहल एग्जाम्पल हमारे पास है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, और यू कैन ऑल्सो से इट मिथेनॉल, राइट. CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, और यू कैन ऑल्सो से इथेनॉल, राइट. तो अल्कोहल, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज ROH, वेयर R कैन बी एनीथिंग, राइट. उसके बाद अल्कोहल्स जो हैं ये फर्दर मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, दे कैन बी डाईहाइड्रिक, लाइक. अब देखो, अगर तो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक का मतलब है कि एक ही OH अटैच्ड है. एग्जाम्पल आ गया CH3CH2OH का. अगर हमारे पास डाईहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक में मेरे पास आ गया CH2OH, CH2OH, राइट. ट्राईहाइड्रिक आ जाएगा तो CH2OH, देन अगेन CHOH, नाउ CH2OH. ये हो गया इथेनॉल. दिस इज ग्लाइकॉल एंड द लास्ट वन इज ग्लिसरॉल, right. Similarly, we are having phenols. Now, what are phenols? Phenols are hydroxyl derivatives of aromatic hydrocarbon, in which क्या होगा, आपका OH group is directly attached to carbon of, बेंजीन मत लिखो, एरोमेटिक रिंग लिख लो. द सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल जो फिनोल है दैट इज हेयर OH, राइट. देन अगर आप बेंजीन के ऊपर इसको फिनोल बोल देते हैं बेटा, अगर बेंजीन के दो पोजीशंस पे OH है तो वी कॉल इट एज कैटकॉल, राइट. अगर ऑर्थो पे है तो इसका नाम आ गया कैचकॉल, ठीक है. अगर हमारे पास यही आपका प्रेजेंट होता at meta position तो we call it as resocrisol, right. and next अगर ये आपका पैरा पोजिशन पे हो जाता तो वी कॉल इट एज क्विनोल, right.
सो इनके कॉमन नेम्स मैंने आपको लिख दिए हैं. राइट देयर IUPAC नेम एज वेल. राइट. सो द नेक्स्ट इज nomenclature for alcohols and phenols. Nomenclature में you can also follow your 11th grade books. अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो ठीक है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम these books, those books also. So first is मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल्स करवाए हैं. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में आपके पास एक OH ग्रुप होता है. ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर आ गया, हमने मीथेनॉल ऑलरेडी कर लिया हुआ है. अगर आपके पास आता है CHOH, CH3 और CH3, जिस कार्बन को OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन्स हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है. राइट. सो अगर ये सेकेंडरी कार्बन है तो मतलब मेरे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल आ गया. बट इसका जो कॉमन नेम है इसको क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल. राइट. सिमिलरली अगर आपका कार्बन और उसके तीनों तरफ फर्दर कार्बन्स हैं प्लस ऑक्सीजन लगा, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर, इन दैट केस द कार्बन जिसके साथ OH लगा है उसको टर्शरी कार्बन बोल देते हैं. राइट. अब इसका एक और नेम है सेकेंडरी अल्कोहल युक्त, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. इन द सेम मैनर आप इसको क्या लिखोगे? टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ना टोटल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है. इसका एक और एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट वी कैन टेक CH3, CH, OH and CH3. नाउ अगेन ये उस कार्बन को अटैच्ड है जिसके साथ फर्दर 2 कार्बन्स हैं. वी कॉल इट एज डाईमिथाइल. इसको सिंपल हम क्या नेम देंगे? 1 2 3. तो प्रोप एन 2 ओल. राइट. ऐसे ही आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको मैं दे रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस करना तुम लोग. राइट. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर 2-methyl propane 1 ol. Right. Also 2-methyl propane 2 ol. Then pentane 1 ol. 3-methyl ब्यूटेन 1 ओल. इनके आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. ठीक है बेटा. एंड अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं फिनोल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए. लाइक अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर यहाँ पे OH है तो हम इसको फिनोल बोल देते हैं. ठीक है बेटा. अगर यहाँ पे CH3 आ गया ना तो इसका कॉमन नेम हो जाता है क्रिसोल. बट व्हाट इज़ द IU, इसको वैसे अगर लिखे तो ऑर्थो पोजिशन पे मिथाइल है ना, तो वी कैन राइट ऑर्थोमिथाइल फिनोल. ठीक है. अगर पैरा पे होता तो और पैरामिथाइल फिनोल हो जाता, अगर मेटा पे होता तो मेटाफिनाइल हो जाता. ठीक है. ऐसे ही अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर तो हमें OH लगाना ही है बिकॉज हम फिनोल को स्टडी कर रहे हैं. अगर मैंने तीनों तरफ 2 ऑर्थो पोजिशंस पे और एक पैरा पोजिशन पे इसको लगा दिया तो दिस इज माय पिक्रिक एसिड. द IUPAC नेम फॉर दिस एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल. 3 बार नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ ना यहाँ पे, इसलिए. ठीक है. अगर आपके पास आ जाए बेंजीन OH एंड पैरा पोजिशन पे NH2. ठीक है. तो क्या दिखेंगे इसको? 1 2 3 4 4 अमीनो फिनोल. ठीक है बच्चे.
सो आफ्टर दिस आप लोगों ने इसका सारा नॉमेनक्लेचर रिवाइज करना है. देन इन नेक्स्ट lecture we will study about the methods of preparations for alcohols and then for phenols.